अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतल्लिक बयानबाजी से रोक दिया। ओपोजिशन ने अदम एतमाद लाकर सोए हुए शेर को जगा दिया। इमरान खान के पास जो फार्मूला है, अपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि खित्ते की सकाफत हमारी पहचान है, सकाफत की तरवीज के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। भारत ने वाघा और अटारी बॉर्डर के रास्ते सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भारतीय वजारत दाखिला से स्पेशल इजाजत लेने की पाबंदी खत्म कर दी है। रियल एस्टेट में मारूफ नाम DHA के बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड होल्डर्स अलूमर एसोसिएट्स ने एक और संगे मील अबूर करते हुए रोमांसा गोल्फ कोर्स में पहले घर की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। अलूमर एसोसिएट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राव काशिफ अजमल ने मक्स न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है, रोमांसा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी कंपनी ने हमेशा मयारी काम किया, क्वालिटी पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी गवर्नमेंट हाई बॉयज स्कूल्स में पंजाब कल्चर डे के हवाले से सरकारी सतह पर तकारीब का इनेकाद किया गया। PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि 12वीं टेस्ट सीरीज का तस्वुर पुराना हो गया, भारत के साथ सामुल्की सीरीज का इनेकाद चाहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो महफिल, रौनक बने बीटेबल, बोली क्या साइकिल की जुबां है शमा, कभी मम्मी का है दुला, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, औरों को नेवी टेबल, बोली गया साइकिल की जुबां है शमा, साइकिल की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं और सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। वजीर आज़म की जेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और वजीर आज़म ने हुकूमत हिकमत अमली पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं।
मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। केसेस मुंतकी अंजाम तक पहुंचने के बायस अपोजिशन को जल्दी है। बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात भी हुई, जिसमें कानूनी अमूर पर मुशावरत हुई और मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतल्लिक बयानबाजी से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपनी इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं से मुतल्लिक बयानबाजी से रोक दिया और कहा कि इत्तेहादियों से मुतल्लिक मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से देखा जाए। ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से खुद भी मुलाकात करेंगे, जबकि उन्होंने 27 मार्च को तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक पर होने वाले जलसे की जिम्मेदारियां असद उमर और आमिर कयानी को सौंप दी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद लाकर सोए हुए शेर को जगा दिया है। इमरान खान के पास जो फार्मूला है, अपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि आज वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी अमूर और अपनी सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया और सब ने वजीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। कमेटी ने अपोजिशन की जानिब से लोगों को खरीदने और पेशकश की मजम्मत की और कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़ भी दी। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद लाकर सोए हुए शेर को जगा दिया है। इमरान खान के पास जो फार्मूला है, अपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि 3 जोकर्स का जारी खेल आखिरी साबित होगा। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि खित्ते की सकाफत हमारी पहचान है। सकाफत की तरवीज के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने अपने खिताब में कहा कि जनूबी पंजाब की धरती सकाफती एतबार से बहुत जरखेज है। फनो सकाफत के फरोग के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्तान में पंजाब के सकाफती दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। मरकजी तकरीब मुल्तान आर्ट्स कौंसिल में कराई गई, जहाँ रंगा रंग प्रोग्राम पेश किया गया। तकरीब में मकामी खाबों और दस्तकारी के स्टॉल्स लगाए गए, जिन्हें शायकीन ने खूब सराहा। बच्चों के लिए पुतली तमाशा और मैजिक शो भी कराए गए, जिन्हें जबरदस्त पजीराई हासिल हुई। स्कूलों के नन्हे बच्चों ने खाके भी पेश किए। इसके अलावा सकाफती रक्स पेश किया गया, जिसमें घोड़ा डांस, डाची डांस और मुल्तानी झूमर ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौसीकी की महफिल में नौजवान फनकारों शहाब खान, मोहम्मद नवीद जानी और हसन अब्बास के अलावा फोक गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया तो शायकीन अश अश कर उठे। फोक गुलकारों में नैन्सी एंजेलिना, सोबिया मलिक और शहजादा आसिफ अली ने लोकगीत गाए। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स कौंसिल चौधरी ताहिर महमूद ने कहा कि आर्ट्स कौंसिल फन और सकाफत की तरवीज के लिए भरपूर काम कर रहा है। मुस्तकबिल में भी मुल्तान की आवाम को मेयारी तफरीह फराहम करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत ने वाघा और अटारी बॉर्डर के रास्ते सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भारतीय वजारत दाखिला से स्पेशल इजाजत लेने की पाबंदी खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक मार्च 2020 में पाकिस्तान और भारत ने कोरोना वबा की वजह से वाघा अटारी बॉर्डर मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। ताहम कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पाकिस्तान ने 17 अगस्त 2021 को अपनी तरफ से बॉर्डर खोल दिया था, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक बॉर्डर बंद था, जिसे पीर के रोज खोल दिया गया है। जबकि भारत की तरफ से वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने के लिए स्पेशल इजाजत की पाबंदी खत्म होने के बाद पीर के रोज भारतीय शहरियों का 50 रुकनी वफद लाहौर पहुंचा है। रियल एस्टेट की दुनिया में मारूफ नाम और DHA मुल्तान की जानिब से मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड होल्डर अल उमर एसोसिएट्स ने एक और अहम संग बुनियाद अबूर करते हुए रोमांसा गोल्फ क्लब में पहले घर की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक संग बुनियाद तकरीब के मेहमान खसूसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद शोएब अनवर कयानी सितारा इम्तियाज मिलिट्री थे। उन्होंने मंसूबे का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताही तख्ती की नकाब कशाई की। इस मौका पर अल उमर एसोसिएट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव राव काशिफ अजमल ने मक्सियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि DHA रोमांसा गोल्फ कोर्स एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। हम यहाँ पर पहला घर बनाने जा रहे हैं और हमने DHA की मुख्तलिफ सेक्टर्स में मयारी घर बनाए हैं। यही वजह है कि अवाम इन पर, इनकी कंपनी पर एतमाद करती है। DHA में जो रोमांसा गोल्फ कोर्स है, एक आपको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी है
اس کے اندر جو ہے نے کنسٹرکشن کا آغاز کیا ہے. یہ 2 کنال کا ریزیڈینشیل ہاؤس ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنی روایت بھی قائم رکھی ہے. ایم کیو آر اور یو میں بھی پہلے گھر ہم نے الحمدللہ شروع کیے تھے اور اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج ہم نے جو ہے نا وہ سیکٹر جو آپ کا رومنزا ہے الگ سے ایک لیونگ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی پہلا 2 کنال کا گھر ہم نے شروع کیا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور اس کی جو لیونگ کے سٹینڈرڈز ہوں گے وہ بھی انٹرنیشنل ہوں گے. ایک سوال کے جواب میں راؤ کاشف اجمل نے کہا کہ ان کی کمپنی کوالٹی پر سمجھوتا نہیں کرتی. رومینزا کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس میں انٹرنیشنل معیار کی شہری سہولیات ہوں گی اور یہ پاکستان کا پہلا سگنیچر گالف کورس ہے جسے گالف کے انٹرنیشنل کھلاڑی بھی سراہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے جلد بازی میں مہنگے پلاٹس خریدے اور اب وہی جلد بازی میں پلاٹس کو فروخت کر رہے ہیں, اس لیے خرید و فروخت کا عمل تھوڑا سست ضرور ہوا ہے مگر جلد ہی یہ تیزی کی طرف اور استحکام کی طرف جائے گا. ڈی ایچ اے میں سرمایہ کاری محفوظ ترین ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا فیز ہے جس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ وہ پینک بائر ہے جب پرائسز بہت زیادہ اوپر کی طرف گئیں تو انہوں نے اس سٹیج پہ بائنگ کی اور وہ ان کی جو ہے وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں تو اب وہ اس وقت پینک بائر تھے, اب وہ پینک سیلر ہیں. تو اس لیے آپ اس کو اس پروسیس کو تھوڑا سا سلو کہہ سکتے ہیں. ادروائز جو پرائسز ہیں وہ الحمدللہ سٹیبل ہیں. آپ کا منیمم پرائس جو ہے وہ 8 ملین پہ سٹیبل ہے, آپ کی میکسیمم پرائس 20 ملین پہ بھی ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ رومینزا میں ہمارے مزید پروجیکٹس بھی آئیں گے اور صرف رومینزا ہی نہیں پورے ڈی ایچ اے میں ہمارا کام نظر آئے گا. انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ اے ملتان آئندہ بھی انویسٹمنٹ اور رہائش کے لیے شہریوں کی ترجیح میں شامل ہوگا. دیکھیں رومینزا کے اندر ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے جو آپ نے دیکھا یہ لانچ ہو چکا ہے. آئندہ بھی ہم آپ کو کنسٹرکشن کے اندر رومینزا کے اندر نظر آئیں گے ایکسکلوزیولی اور ادر دین رومینزا بھی ہم آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں. اور ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر جو ملتان ہے, ملتان کے اندر آپ کو پتہ ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان ایک اس وقت جو ہے وہ فوکس پوائنٹ ہے اور لوگوں کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ باقی جگہوں سے موو کر کے تو لوگ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اگین جو ہے وہ فوکس پوائنٹ ہی رہے گا اور جو جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس ہیں وہ ساری یہیں پہ آئیں گے. تقریب میں میزبانی کے فرائض کومل وردہ نے انجام دیے. اس موقع پر معززین شہر ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے معروف نام بھی موجود تھے. مہمانوں نے العمر ایسوسی ایٹس کے سی ای او راؤ کاشف اجمل کو گلدستے پیش کرتے ہوئے اہم سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ العمر ایسوسی ایٹس ریئل اسٹیٹ کی دنیا کا معتبر نام ہے اور ان کے پروجیکٹس ہمیشہ معیاری اور کامیاب ہوتے ہیں اور موجودہ منصوبہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. ملک بھر کی طرح کہروڑ پکا میں بھی گورنمنٹ ہائی بوائز اسکول میں پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے سرکاری سطح پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. کہروڑ پکا سے ہمارے نمائندے چودھری طارق محمود کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر دیگر شہروں کی طرح کہروڑ پکا میں بھی پنجاب کی ثقافت سے آگاہی کے لیے پنجاب کلچر ڈے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ بوائز اسکول میں ایک رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی جس میں طلبہ نے پنجاب کے روایتی لباس زیب تن کر رکھے ہیں. مختلف ملی ترانے, نغمے اور خاکے پیش کیے گئے جنہیں حاضرین نے خوب سراہا اور طلبہ کو زبردست پرفارمنس پر داد دی. اس حوالے سے اساتذہ اور منتظمین کا کہنا تھا کہ کلچر ڈے منانا حکومت پنجاب کا نہایت احسن اقدام ہے. پنجاب کلچر ڈے منانا ماضی کی خوبصورت روایات کو زندہ کرتا ہے. وطن عزیز کی تمام اکائیوں میں اخوت, محبت اور پیار کو فروغ حاصل ہوگا. پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ باہمی ٹیسٹ سیریز کا تصور پرانا ہو گیا ہے. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کے کمیٹی روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ آئی سی سی کے ذریعے بھارت پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتے اور ہماری آمدنی صرف بھارت سے کھیلنے سے مشروط نہیں, ہمیں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا ہے. چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ انفراسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں اور کراچی میں جلد ہی جدید طرز کا ہوٹل تعمیر کریں گے. پاکستان کو 2 بڑے ایونٹ کی میزبانی ملنا کامیابی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اللہ نے کے بعد.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.